2 अप्रैल का जो आंदोलन, अम्बेडकरी आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन जिसको पूरे विश्व के अंदर इकलौता आंदोलन ऐसा कहा जाता है कि उससे पहले बहुजनों ने कभी कोई इतना बड़ा आंदोलन नहीं किया। बिना किसी आर्थिक मदद के, बिना किसी आर्थिक संसाधनों के, बिना किसी पत्रिकाओं में एडवर्टाइजमेंट दिए, बिना मीडिया के माध्यम के इतना बड़ा आंदोलन आखिर हो कैसे गया। हम थोड़ा इससे पहले चलते हैं पृष्ठभूमि में 21 मई 2017 को। 21 मई 2017 में दिल्ली के कुछ जो समाजसेवी लोग थे उन्होंने एक आंदोलन रखा था दिल्ली जंतर मंतर पर, और आंदोलन था सहारनपुर सब्बीरपुर में हुए एक जाति विशेष द्वारा हमले, अनुसूचित जाति के 55 घर के करीब जलाए गए, उसमें नरसंहार किया गया। उस नरसंहार के प्रतिरोध में 5 मई को सहारनपुर में एक आंदोलन होता है जिसमें भीम आर्मी का नाम प्रमुखता से निकलकर आता है, और भीम आर्मी संस्थापक भाई चंद्रशेखर उस मामले में उनके साथ उनके 3-4 और दोस्तों के ऊपर एनएसए लगाया जाता है। चंद्रशेखर भाई उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ नहीं आते हैं। वो कहते हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने अपने वक्तव्यों में ऐसा कहा है कि योगी सरकार उनके ऊपर केस कर रही है, या इस तरह की बातें उन्होंने अपने वक्तव्यों में कही हैं कि उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। उनके साथियों या भीम आर्मी के जितने भी साथी इस प्रकरण में जेल में गए थे, उन सभी को न्याय दिलाने के लिए जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट रखा गया, जिसमें मुख्य भूमिका भाई रवि गौतम जो युवा शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने निभाई। भाई सतपाल तंवर जो अखिल भारतीय भीम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संस्थापक हैं, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। दिल्ली में हमारे सुजीत सम्राट जो उस समय नीली क्रांति और अभी भी नीली क्रांति को वो चला रहे हैं, सुजीत सम्राट, एडवोकेट सुजीत सम्राट, उनकी मुख्य भूमिका रही। उसके अलावा महासंघ जो अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन है, और जिसके अंदर लगभग तमाम जो SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन है पूरे भारत के अंदर 55 संगठनों का एक महासंघ है, उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका थी। माननीय बालाराम बौद्ध, उनकी एक बड़ी भूमिका थी। राहुल नागपाल, और हमारी बहुजन मीडिया में हम सभी लोग इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहे थे, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि बहुजनों के ऊपर जो अत्याचारों की जो सीमाएं हैं वो लांघ दी गई हों। लेकिन जब हम लोग सब्बीरपुर सहारनपुर में रिपोर्टिंग करने पहुंचे और स्वयं हमारी गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई, अब वो हमला था या एक्सीडेंट था, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद हमको वहाँ पर कोई मिला नहीं। हमलावर एक्सीडेंट कर भाग चुके थे, जिसमें मैं, पूनम अम्बेडकर और हमारे कुछ साथी गाड़ी में थे। हम लोग मरते मरते बचे थे। उन सभी के साथ जब 21 मई को आंदोलन की रूपरेखा रखी गई तो हमने जन जन में जाके, घर घर लोगों से जाके इंटरव्यूज लिए। लोगों की हमने जो उनके मन की इच्छा थी, मन की बात थी, वो हमने जानी और उसको आप लोगों तक पहुंचाया। एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हम बहुजन मीडिया के बारे में भी बात करेंगे। एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है, जब 21 मई का आंदोलन था, 21 मई के आंदोलन में फॉरेनर रिपोर्टर्स की जो भरमार थी, उन सभी लोगों का मैं यहाँ पर तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि विदेशों से जो लड़कियाँ आई थी, और मुझे नहीं पता वो किन किन मीडिया चैनल्स से थी वो, लेकिन वो बीच में खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रही थी, लोगों से सवालात पूछ रही थी, और हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे कि हमारे देश की जो स्ट्रीम मीडिया है
जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी थी बहुजनों की, शोषितों की, पिछड़ों की आवाज उठाने की, वो वहां से नदारद थी, गायब थी। या 2-3 मीडिया के लोग वहां पर थे तो वो सिर्फ इसलिए थे कि मंच से किसी के मुंह से कोई गलत बात निकले और उसको प्रचार में करके हमारे समाज को बेइज्जत करने के लिए या उन खबरों को उल्टा दिखाने के लिए प्रयोग में लाएं। प्रमुखता से खबरें नहीं छापी गई। आइए इसी बात को लेकर मैं चल रहा हूं। क्या हुआ था 21 मई को, हमारी एक वेबसाइट है YKA, इन्होंने इस खबर को प्रमुखता से छापा। मिस्टर सुरेश हैं, ये लिखते हैं अपनी इस खबर में, इन्होंने हेडिंग दी है, देखिए कितनी अच्छी हेडिंग इन्होंने दी है, क्यों दलित नौजवान अब अपने मीडिया की बात जोर शोर से कर रहे हैं। इस एक हेडिंग के अंदर उन्होंने 21 मई के हमारे आंदोलन को और उस आंदोलन के अंदर मीडिया की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लगाए। मुझे बड़ा अच्छा लगा इस खबर को पढ़कर, और इस खबर में मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने किस तरह से जो जातिवादी मीडिया है, जो जातिवादी अखबार हैं, उनको लपेटे में लिया है, उनके ऊपर सवालिया निशान लगाए हैं। पहले चलते हैं खबर की तरफ, उन्होंने किस तरह से हमारी इस खबर को दिखाया था, यह अपनी वेबसाइट पर डाला है। ये लिखते हैं 21 मई 21, 2017 सुबह से भीड़ जमा होनी शुरू हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, सुबह से मतलब रात में 12-1 बजे के करीब ही पूरे देश से हमारे युवा साथी वहां पर जुड़ने शुरू हुए। गलों में उनके नीले गमछे थे, जुबान पर जय भीम के नारे थे, नमो बुद्धाय का पूरी दिल्ली में शोर मच रहा था। चारों तरफ से दिल्ली के अंदर आने वाले रास्तों पर पुलिस तैनात थी। पुलिस को ये आदेश थे कि कोशिश की जाए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जंतर मंतर जाने से रोका जाए। ये मैं भी अपनी तरफ से बता रहा हूं आपको, वेबसाइट की भाषा में अभी आपको दोबारा बताऊंगा। चारों तरफ से दिल्ली के चारों रास्तों से गाड़ियों को रोका जाए। दिल्ली बॉर्डरों पर से फोन आ रहे थे हम लोगों के पास कि भाई साहब हमारी बस रोक दी गई है, गाजीपुर बॉर्डर पर बस रोकी गई, यूपी गेट पर बस रोकी गई, उधर टिकरी बॉर्डर पर भी बस रोकी गई। मतलब दिल्ली के जितने भी बॉर्डर थे, हर बॉर्डर पर बहुजनों की कम से कम 30-30, 40-40 बसों को रोका गया। उसके अलावा जितनी जो प्राइवेट गाड़ियां थी जिनमें लोग 7 सीटर 5 सीटर से आ रहे थे, उन सभी को भी भीम आर्मी के झंडे, नीली गमछे को देखते हुए उन सभी की गाड़ियों को भी बॉर्डर पर रोका गया। ऐसी खबरें मीडिया बताती है, और ऐसा ही हमारे साथियों ने हमें फोन करके बताया कि हमारी गाड़ियों को रोका गया है। हालांकि दिल्ली के अंदर जो समाजसेवी संगठन इस मामले पर काम कर रहे थे, उनको भी दिल्ली में गमछे पहनकर और झंडे ले जाकर जो लगाकर वो बाइक से आ रहे थे, उनको रोका गया। उसके बावजूद भी हमारे युवाओं ने हार नहीं मानी, और जहां जिसको जगह मिली उन्होंने अपनी गाड़ी पार्क की और वो पैदल ही अपने गंतव्य की तरफ चल दिए। अब आइए हम चलते हैं मिस्टर सुरेश ने क्या लिखा है। मई 21, 2017 सुबह से भीड़ जमा होनी शुरू हो गई थी। जंतर मंतर पर देखते ही देखते आसमान का नीला रंग जमीन ओढ़ने लगी थी। आसमान का नीला रंग जमीन ओढ़ने लगी थी, क्योंकि दिल्ली पूरी नीली हो चुकी थी। बहुजनों ने दिल्ली को नीले रंग से पाट दिया था। वही आलम सोशल मीडिया का भी था, हर ओर नीला ही नीला। मुख्य धारा के मीडिया का काम इस बार सोशल मीडिया बखूबी निभा रहा था। जो तस्वीरें आ रही थी उनमें फ्रांस, अमेरिका और जर्मनी के कुछ पत्रकार कैमरा और माइक के साथ थे। पर दिलचस्प बात यह रही कि भारतीय मीडिया घरानों के दिल्ली के दफ्तरों में बैठे संवाददाताओं और एंकरों ने बाहर निकलने की जहमत नहीं उठाई। देखिए दोस्तों, कितना बड़ा तंज इन्होंने भारतीय मीडिया पर कसा, और उसके बाद क्यों हमारे जैसे छोटे मीडिया कर्मियों को बढ़ चढ़कर बहुजनों की आवाज उठाने की जहमत उठानी पड़ी। एक दो नहीं, लगभग सभी। हालांकि इस बात को पहले से ही प्रबल उम्मीद थी कि भारतीय मीडिया के 180 देशों में मीडिया में
136वें नंबर पर होने के प्रमुख कारण को यहाँ साफ देखा जा सकता है या देखा जा सकता था। जो मीडिया दबे कुचलों शोषितों की आवाज नहीं बन सकती, शोषक जाति से सवाल नहीं कर सकती, जिस पर सिर्फ अपर कास्ट का एकाधिकार है, जो निष्पक्षता और न्याय की जगह राष्ट्रवाद और धार्मिकता को पैमाना मानता है, उसके 180वें नंबर होने पर भी भला कोई सवाल हो सकता है क्या? एक बहुत बड़ा तंज कसा है कि पूरे विश्व में भारत की मीडिया दबे कुचले शोषित समाज की आवाज को उठाने पर 180वें नंबर पर आती है। पेश है जंतर मंतर पर भीम आर्मी के प्रदर्शन की देश के मुख्य मीडिया हाउसेज की कवरेज पर एक रिपोर्ट। यहां पर इन्होंने एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है कि किस किस मीडिया ने किस किस तरीके से 21 मई के बहुजनों के आंदोलन को प्रस्तुत किया है। सबसे पहले ये इंडियन एक्सप्रेस का हवाला यहां पर देते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में 3-4 आर्टिकल छपे हैं, इनमें से एक भी भीम आर्मी से परिचय कराता है, तो शेष 2-3 कल के कार्यक्रमों की मुख्य बातों को लेकर। अखबार के दिल्ली संस्करण के मुख्य पृष्ठ पर कुछ ज्यादा दी है, वहीं हिंदी संस्करण जनसत्ता की बात करें तो 2 आलेख छपे हैं। 5000 की भीड़ दिखाने का इन्होंने दावा किया है। एक आलेख IANS से बताता है, दूसरी ओर अखबार के दिल्ली संस्करण के मुख्य पेज से यह खबर गायब है। आप मानिए कि दिल्ली संस्करण के अंदर जहां बहुजनों के 5 लाख से ज्यादा सैनिक इकट्ठा हुए, ये अपनी रिपोर्ट में 5000 दिखा रहे हैं, जबकि सोशल मीडिया सुबह से लेकर शाम तक लाइव टेलीकास्ट करती रही। मुख्य पेज पर IPL और भागवत गीता की पढ़ाई को जगह दी गई है। ये इंडियन एक्सप्रेस की हालात है। जो बहुजन मेरे इंडियन एक्सप्रेस को पढ़ते हैं, वो आज की इस वीडियो को देखने के बाद, मैं उम्मीद ही नहीं आशा करता हूं कि आज से ही इंडियन एक्सप्रेस को बंद कर देंगे। जो अखबार दिल्ली संस्करण में दिल्ली में आपके 5 लाख बहुजनों की खबर को 5000 बताता है, वो भी चौथे 5वें पृष्ठ पर, उस अखबार से आप क्या उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी ये अखबार हमारी और आपकी आवाज को दिखाएगा? आइए चलते हैं। अब इन्होंने NDTV की भी पोल खोली है। NDTV ने इस पर 2 आर्टिकल किए हैं, एक शॉर्ट आर्टिकल हिंदी और एक अंग्रेजी में, जिसके लिए इनपुट PTI प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से लिया गया है। दिल्ली के करीब नोएडा में एक बहुत बड़ा ऑफिस NDTV का है, शायद दिल्ली में भी हो। उसके बावजूद इन्होंने अपने किसी पत्रकार को जमीनी हकीकत के लिए नहीं भेजा, इन्होंने PTI के हवाले से खबर छापी है, खुद किसी रिपोर्टर को नहीं भेजा। NDTV लिखता है, सहारनपुर हिंसा के विरुद्ध यहां लगभग 5000 लोगों ने प्रदर्शन किया। चंद्रशेखर पर दर्ज मुकदमे वापस लेने के लिए आवाज उठाई गई। कुल मिलाकर कुछ खास कवरेज नहीं है NDTV जैसे चैनल के लिए। टीवी कार्यक्रम में NDTV संवाददाता और एंकर दोनों ने एक और जहां चर्चा बसपा के संभावित विकल्प बताने की बात को हाईलाइट करके शुरू की, वहीं दूसरी ओर दलितों के पोस्टर को लेकर कहा कि देखिए हिंसा इस तरह से भड़काई जाती है। पोस्टर चंद्रशेखर के खिलाफ कार्रवाई के विरुद्ध चेतावनी को लेकर था। वहीं पुलिस के सामने तलवारें लहराते राजपूत युवकों की वायरल हुई तस्वीरें गायब दिखीं। सहारनपुर की इस घटना को शुरू से दिखाया गया है, फिर भी भीम आर्मी यहां खुद सवालों के घेरे में दिखी। कभी राजपूत युवक की मौत पोस्टमार्टम के अनुसार दम घुटने से को लेकर, तो कभी अत्याचारों के आरोपों की सत्यता को लेकर। स्क्रीन काली करके खुद को निष्पक्ष दिखाने वाले चैनल का अपना कवरेज उतना निष्पक्ष नहीं दिखा।
इन्होंने राजपूतों की तो बात की। राजपूतों का जो एक युवक वहां पर एक्सपायर हुआ था, हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं, लेकिन ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल नहीं है जो जातिवादी मानसिकता के साथ हमारे घरों पर चढ़ाई करें। एनडीटीवी को राजपूत युवक के मरने की खबर तो दिखती है, लेकिन 100 से ज्यादा युवा महिलाएं, गर्भवती महिलाएं जिनको तलवारों से काटा गया, उनकी खबर को नहीं दिखाया गया, उनके बारे में नहीं बताया गया। अब चलते हैं सीधा बीबीसी की तरफ। बीबीसी ने इस बारे में क्या लिखा है। बीबीसी ने 4-5 आलेख लिखे हैं प्रदर्शन की कवरेज व भीम आर्मी से परिचय पर। कुल मिलाकर कवरेज उम्मीद अनुसार रहा है। यहां पर यह कहना चाहते हैं कि बीबीसी ने अपनी जो खबर है वो निष्पक्षता से दिखाई है। बीबीसी ने भारतीय मीडिया की बेरुखी और असंवेदनशीलता पर सवाल उठाने के साथ भीड़ को कम बताने का भी आरोप लगाया है। बीबीसी के अनुसार भारतीय मीडिया के बड़े घरानों ने भी इसे 5, 10, 15 हजार का आंकड़ा बताया है, जबकि भीड़ इससे कहीं ज्यादा थी। बीबीसी की मैं बहुत खबरें देखता हूं। बीबीसी की खबरों से लगता है कि निष्पक्ष पत्रकारिता बीबीसी जो लंदन है वो करता है, लेकिन पिछले वर्ष जो हमारे समाज की जो महिला पत्रकार मीना कोटवाल ने बीबीसी इंडिया पर आरोप लगाए, उसके बाद से बीबीसी के हवाले से कोई खबर इस बारे में या कोई संतुष्टि इस बारे में नहीं दी गई कि मिस कोतवाल को इंडिया बीबीसी से क्यों निकाला गया। हालांकि उन्होंने अपने स्टाफ पर जातिवाद होने के आरोप लगाए, उन्होंने अपने अधिकारियों पर आरोप लगाए कि वो उनके साथ जातिवादी भाषा का प्रयोग करते थे। उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन उसके बावजूद बीबीसी की तरफ से कोई संज्ञान नहीं लिया गया है और ना ही मीना कोतवाल को वापस उनकी पोजीशन दी गई है। ये हाल है इन मनुवादी मानसिकता के चैनलों का। आइए चलते हैं इंडिया टुडे की तरफ। इंडिया टुडे ने भी इसे बड़ी खबर की तरह कवर नहीं किया है। भीड़ को कम आंकने की कोशिश की है। मुख्य पृष्ठ से यह खबर गायब दिखी। द हिंदू ने भी इस बड़ी खबर की तरह कवरेज नहीं किया है। भीड़ को कम आंकने की कोशिश की है। मुख्य पृष्ठ से यह खबर गायब दिखी। एएलटी न्यूज प्रतीक सिन्हा पूरी तरह से अछूता रहा इस विशाल प्रदर्शन से। उन्होंने कुछ भी नहीं दिखाया। भास्कर ने भी इसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी। दिल्ली संस्करण के मुख्य पृष्ठ से भी गायब रही खबर। पेज नंबर 4 पर एक तस्वीर के साथ एक कॉलम में किसी तरह निपटा दिया गया। जागरण की बात कर रहे हैं। जागरण ने पेज नंबर 7 पर 2 कॉलम की फोटो समेत खबर दी है। बताया गया कि 2 समुदाय के बीच हिंसा हुई थी। हिंसा 2 समुदायों के बीच हुई थी ये बताया गया, जबकि अगर ये बताना था तो मई में जब ये घटना घटी थी तब बताना था। अमर उजाला ने भी पेज नंबर 7 पर एक खबर दी है, फोटो समेत 3 कॉलम, लेकिन कोई विश्लेषण नहीं। पुलिस की इजाजत बगैर हुआ प्रदर्शन, इस पर जोर रहा। देखिए यहां पर भी पुलिस की इजाजत के बगैर प्रदर्शन को ये दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुजन समाज के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। बिना अनुमति के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट, आप सोचिए हो सकता है। अब चलते हैं गुलाब कोठारी, जो कई बार पत्रिका के माध्यम से अपने वक्तव्य देते आए हैं, आरक्षण विरोधी वक्तव्य देते आए हैं। ये अपने पत्रिका में क्या इन्होंने लिखा है। गुलाब कोठारी के अखबार पत्रिका ने पेज नंबर 14 पर एक तस्वीर के साथ एक कॉलम की खबर छापकर खानापूर्ति कर दी है। भीम आर्मी के ऐतिहासिक प्रदर्शन को लेकर, हालांकि ये भीम आर्मी के बैनर के नीचे प्रदर्शन नहीं था,
ये भीम आर्मी का प्रदर्शन नहीं था, लेकिन मैं फिर भी मिस्टर सुरेश को यहाँ पर धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कम से कम इस खबर को लिखा। ये लिखते हैं आगे, भीम आर्मी के ऐतिहासिक प्रदर्शन को लेकर खासतौर से हिंदी अखबारों और चैनलों की यह उपेक्षा बहुत कुछ कहती है। यह संयोग नहीं है कि तमाम दलित नौजवान अब अपने मीडिया की बात जोर शोर से कर रहे हैं तथा कथित मुख्यधारा का कारोबारी मीडिया उनको नहीं दिखाएगा, यह बात साफ हो चुकी है। यहाँ पर इन्होंने 11 अखबारों का और 11 मीडिया का हवाला दिया है। इंडियन एक्सप्रेस का, एनडीटीवी का, टाइम्स ग्रुप का, बीबीसी का, इंडिया टुडे का, द हिंदू का, एलटी न्यूज का, भास्कर का, जागरण का, अमर उजाला का और पत्रिका का। अगर आपको अभी भी ऐसा लगता है कि जितनी मीडिया के नाम इन्होंने यहाँ पर दिए हैं वो मीडिया कहीं आपकी आवाज़ उठाती है, कहीं वो मीडिया आपको लगता है कि आपके हक की बात करती है, तो आप शौक से उस मीडिया को अपने घर में प्रवेश करवाइएगा, उस मीडिया को अपने घर पर लाइएगा, अपने बच्चों को पढ़वाइएगा। लेकिन यही मीडिया, ये वो मीडिया है जो आपके आने वाले कल की, आपके आने वाले भविष्य की कमर को तोड़कर रख देगा। यहाँ पर मैं एक मुख्य बात और बताता चलूँ, लगभग 4 साल हो चुके हैं मोदी सरकार को आरटीआई के माध्यम से जो जानकारी हम सरकार से ले सकते थे, उस आरटीआई को बंद कर दिया गया। किसी ने कोई सवाल नहीं उठाए। हमारे 133 जो नेता हैं जो संसद में बैठे हैं वो मूक बने रहे। लेकिन 3-4 साल के बाद आज ये बात समझ में आ रही है कि क्यों इस मनुवादी सरकार ने आरटीआई को बंद किया। ये जो कोरोना महामारी में जो लाखों की संख्या में जो लोग एक्सपायर हुए हैं, उनका आंकड़ा हम और आप ना पता चला पाए। आधार कार्ड लिंक कराए गए, आधार कार्ड से नहीं पता चलेगा कि कौन एक्सपायर हुआ है, कौन नहीं हुआ है। 2 या 3 साल बाद जब ये सरकार नहीं रहेगी और हम जानना चाहेंगे कि SC, ST, OBC और जनरल में कितनी % लोग इस कोरोना काल में हमारे बीच में नहीं हैं। मैं खासकर बात करूंगा जो लोग सरकारी नौकरी में थे, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और जनरल कैटेगरी में कितनी % रही जो लोग इस कोरोना महामारी में हमारे बीच में नहीं है। हमें वो आंकड़े कभी नहीं मिल पाएंगे। आरटीआई को इसीलिए बंद किया गया। एक बहुत बड़ी चाल है यहाँ पर। खैर, मैं मुद्दे से नहीं भटकूंगा। 21 मई बहुजनों के लिए क्यों ऐतिहासिक तारीख है, इस बारे में हम लोग आज बात कर रहे थे। जैसा कि 2 अप्रैल को ऐतिहासिक दिवस मनाया जाता है, लेकिन उससे पहले जो पहल हुई, कभी पहल हुई थी परिसंघ के माध्यम से 91, 92, 93 में दिल्ली के बोट क्लब पर बहुत ऐतिहासिक लड़ाई जो हमारे बहुजन संगठनों ने लड़ी। हालांकि बाद में वो पॉलिटिकल लीडर्स बन गए। उसके बाद उन्होंने समाज की चिंता को नहीं प्रमुखता दी, सिर्फ वो राजनीति में ही रहे। लेकिन इतना दबाव उस समय 91, 92, 93 में जब वो बोट क्लब पर जब हम लोगों के प्रदर्शन हुए तो पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। 10-10, 15-15 साल हमारे समाज सेवियों पर। ये कहानी हमें महासंघ के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव माननीय KP चौधरी साहब कई बार अपने वक्तव्य में बता चुके हैं कि किस तरीके से वो जो आरक्षण विरोधी अध्यादेश थे उनको वापस कराने में उनकी पूरी टीम कामयाब हो पाई। आप समझिएगा कि बहुजन मीडिया को बार बार क्यों कहा जाता है आप लोगों से कि बहुजन मीडिया ही आपकी अपनी मीडिया है, सोशल मीडिया ही आपकी अपनी मीडिया है। सोशल मीडिया को बढ़ावा दे, सोशल मीडिया को आगे लाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। यहाँ हमारे तमाम जो बहुजन मीडिया कर्मी हैं उनका एक ही दर्द है,
उस दर्द को मैं अपने दर्द के साथ यहाँ पर बयां करना चाहूँगा। हमारे बहुत से मीडिया कर्मी ये आरोप लगाते हैं हमारे समाज के ऊपर कि हमें आपसे आर्थिक सहायता नहीं चाहिए, हमें आपसे आर्थिक संसाधन नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम अगर हम कोई वीडियो डालते हैं, हम कोई वीडियो अपने चैनल्स पर अपलोड करते हैं, तो उस वीडियो को देखने की जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए। मैं यहाँ पर एक उदाहरण देता हूँ, आप देखिएगा पिछले एक सप्ताह के अंदर समता आवाज़ टीवी के 7 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं। मैं उन सभी सब्सक्राइबर का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम अपने टेक्निकल रूम को देखते हैं जाकर, तो पता चलता है कि जो सब्सक्राइबर समता आवाज़ टीवी के 7 लाख के करीब हैं, उनमें से आधे से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स ने घंटी का बटन सही से नहीं दबाया है। आप जाएं, घंटी के बटन को दबाएं और ऊपर ऑल वाले नोटिफिकेशन के बटन को दबाएं, जिससे कि जब भी कोई वीडियो हम आपके पास अपलोड करते हैं, अपने चैनल पर अपलोड करते हैं, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उस वीडियो को देख पाएं। 7 लाख सब्सक्राइबर कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है 7 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद 400, 500, 1000, 1200 व्यूवर्स वीडियो पर। आपको वीडियो नहीं देखनी है, कोई बात नहीं, ना देखें, लेकिन वीडियो प्ले कर मोबाइल को एक तरफ रख दें। ये मैं बहुत बड़ी अपील कर रहा हूं। ये समता आवाज़ टीवी के लिए अपील नहीं है, ये तमाम बहुजन चैनल्स के लिए मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूं। आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती है, ना देखें, वीडियो प्ले करके मोबाइल को एक तरफ रख दें, वीडियो ख़त्म हो जाए, फिर अपने मोबाइल को उठा लें और जो अपना काम आप कर रहे हैं वो करते रहें। सभी बहुजन मीडिया कर्मियों के साथ ऐसा करें, तो मुझे लगता है कि 1-2 बार आप ऐसा करेंगे तो वीडियो भी देखना शुरू कर देंगे, आपको इंटरेस्ट भी होना शुरू हो जाएगा। सपना चौधरी एक ठुमका मारती है, अपना एक गाना डालती है, शाम तक 15 लाख 20 लाख व्यूवर्स उसके हो जाते हैं। कोई दूसरी अदाकारा यहाँ पर एक फोटो डालती है, हजारों लाइक्स उसको मिल जाते हैं। हमें समाज की चिंता करते हैं, समाज से भी लोग आपको बाबा साहब की इतनी पोस्ट भेजते हैं, देखकर बड़ी शर्मिंदगी होती है कि उनको 1, 2, 3, 4 लाइक भी नहीं मिलते हैं। शेयर तो बहुत दूर की बात है। बड़ी चिंता का विषय है। हमारे बहुत से मीडिया कर्मी तो बहुजन मीडिया कर्मी की जगह अब वो जनरल कैटेगरी की खबरें डालने लगे हैं। हताश होने से अच्छा है, रोजगार नहीं है, हम उनको भी ब्लेम नहीं करते हैं, लेकिन इस और थोड़ा हमारे समाज को भी सोचना होगा। खैर, 21 मई बहुजनों के लिए क्यों ऐतिहासिक तारीख है, इस बात पर हमने चर्चा की, मीडिया पर हमने चर्चा की। यहाँ पर मैं एक अपील करूँगा कि आप अपने गूगल पर जाएं, क्रोम पर जाएं, 21 मई सर्च करें, 21 मई 2017 भीम आर्मी सर्च करें। वहाँ पर आपको भीम आर्मी के लिए जो आंदोलन, चंद्रशेखर के लिए जो आंदोलन तमाम बहुजन सामाजिक संगठनों ने किए थे, भीड़ के जो फोटो हैं वहाँ पर, उनको वहाँ से डाउनलोड करें और अपनी एक पोस्ट आज के इस ऐतिहासिक दिन पर जरूर डालें और तमाम उन बहुजन युवाओं का धन्यवाद करें जिन्होंने समाज हित में पूरे देश से कर्नाटक, मद्रास, हरियाणा, राजस्थान, देश का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां से उस दिन जंतर मंतर पर हमारे देश के बहुजन युवा ना पहुंचे हों। उन सभी का मैं धन्यवाद यहां पर अदा करता हूं और ऐसी एकजुटता बनाए रखें, इसकी भी मैं अपील करता हूं। दीजिए मुझे इजाजत, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बहुजन मीडिया कर्मियों से मेरी अपील है कि इस वीडियो को यहाँ से डाउनलोड कर अपने अपने चैनल्स पर लगाकर इस बात को भी प्रमुखता से लगाएं या अपने अपने तरीके से लगाएं कि 21 मई बहुजनों के लिए क्यों ऐतिहासिक तारीख है। नमो बुद्धाय, जय भीम। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।